जुमे की नमाज के बाद दिल्ली सहित यूपी के 6 शहरों में प्रायोजित प्रदर्शन किया गया। कई जगह पथराव में पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो और फांसी दो के पोस्टर बैनर लेकर घंटों नारेबाजी की गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एकाएक हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और फांसी दो कहकर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने बताया कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी का विरोध करने लगे। 10 से 15 मिनट के अंदर हम स्थिति पर काबू पाने में सफल रहे। बिना अनुमति सड़क पर धरना देने के लिए इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम ने प्रदर्शन करने वालों पर कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं उन्नाव में नमाजियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। सबसे ज़्यादा स्थिति प्रयागराज में बिगड़ गई। यहाँ के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी और हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। इसके बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। पथराव में आईजी राकेश सिंह भी घायल हो गए हैं। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आरपीएफ ने उपद्रवियों को गलियों में खदेड़ा और इसके बाद भी रुक रुक कर पत्थरबाजी होती रही। प्रयागराज में डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार भी जुमे की नमाज से पहले चौक जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे और लोगों से शांति की अपील की। वहीं सहारनपुर में नमाजियों ने जमकर हंगामा किया। जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर की सड़कों पर उतरे नमाजियों ने 15 से 20 मिनट तक मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर की जामा मस्जिद में 1 बजे जुमे की नमाज शुरू हुई। इसके बाद नमाज खत्म कर जब नमाजी मस्जिद के बाहर निकले तब उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे युवाओं ने भी प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने सभी को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शन करने के बाद सभी वापस अपने घरों को निकल गए। देवबंद के मुस्लिम बहुल इलाकों के सभी बाजार बंद रहे। रसीदिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद अचानक कुछ लोग सड़कों पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस के समझाने बुझाने पर ना मानने के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर सभी तितर बितर हो गए। इस दौरान माहौल बिगाड़ने को लेकर 6 से 7 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मौके पर एसडीएम दीपक कुमार सहित अधिकारियों ने सामाजिक लोगों के युवकों को समझाने की कोशिश की। उनके नहीं मानने पर पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। बावजूद इसके ये लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि सभी को संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर अपनी बात कहने का अधिकार है। जो असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद एकाएक माहौल गर्मा गया। नमाज के बाद युवाओं की टोली ने जुलूस निकालकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। उनके आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जिले को कई सेक्टरों में बांटकर मजिस्ट्रेट लगाए गए। मंडल के रामपुर, अमरोहा और संभल में भी जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहकर स्थिति पर निगाह जमाए रहे। नमाजियों के घर वापस लौट जाने के बाद ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली। संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद सभी वापस अपने गंतव्य को चले गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस जगह जगह लगातार भ्रमण कर रही है। जुमे की नमाज को देखते हुए व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए थे। 130 कंपनी पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी। साथ ही मजिस्ट्रेट भी निरीक्षण कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। उन्होंने बताया कि धर्मगुरुओं की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग मिला है। धर्मगुरुओं ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से नमाज संपन्न करने की अपील की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।